ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है सेमाफोर। अगर आपको टॉपिक समझ आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सेमाफोर से पहले मैं दो कंसेप्ट को रिपीट कर देता हूँ। एक है सिंक्रोनाइजेशन, दूसरा है क्रिटिकल सेक्शन। सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है? जब मल्टीपल प्रोसेस आपस में कोऑर्डिनेट करके अपने अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तो हम बोलते हैं वो सिंक्रोनाइजेशन है। ठीक है, आपस में कोऑर्डिनेट करके अपने अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना सिंक्रोनाइजेशन कहलाती है। अब क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है? क्रिटिकल सेक्शन में शेयर्ड रिसोर्सेज को एक्सेस करने और मॉडिफाई करने का पीस ऑफ कोड होता है जिसको हम क्रिटिकल सेक्शन बोलते हैं। बात कर लेते हैं हम सेमाफोर्स की। ए सेमाफोर इज ए सिंक्रोनाइजेशन टूल व्हिच इज यूज्ड टू सॉल्व क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम टू अचीव प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इन ए कोऑपरेटिव मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट। मतलब सेमाफोर एक सिंक्रोनाइजेशन टूल है जो क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अब क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व होती है? वो होती है प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करके। किन प्रोसेस को सिंक्रोनाइज किया जाता है? कोऑपरेटिव प्रोसेस को। अब कोऑपरेटिव प्रोसेस कौन से होते हैं? जो आपस में रिसोर्स को शेयर करते हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, हम उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव प्रोसेस। प्रोसेस बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट जो एक दूसरे के साथ कुछ भी शेयर नहीं कर रहे, और दूसरे होते हैं कोऑपरेटिव जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, शेयर रिसोर्सेज को शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसके टाइप की बात करें तो इसकी दो टाइप होती हैं। एक है बाइनरी जिसमें हमारी दो वैल्यूज होती हैं 0 और 1। एक होती है हमारी काउंटिंग जिसमें रेंज होती है 1 से लेके 5 तक, 5 से लेके 10 तक, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हम इसके बेसिक कंसेप्ट की बात करें तो जो बेसिक सबसे पहले आ जाता है एंट्रेंस कोड। एंट्रेंस कोड में होता है व्हेन ए प्रोसेस कम इन ए क्रिटिकल सेक्शन देन इट एग्जीक्यूट द एंट्री सेक्शन ऑफ कोड। ठीक है, जैसे ही कोई प्रोसेस आता है क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो सबसे पहले एंट्री सेक्शन में आके एंट्री सेक्शन के कोड को रन करता है। ठीक है, अब उसका कोड का कुछ भी नाम हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। ठीक है, आप उसको पी भी बोल सकते हैं और उसको वेट भी बोला जा सकता है। उसके बाद ये हमारा एंट्री सेक्शन हो गया। उसके बाद आता है हमारा क्रिटिकल सेक्शन। ए कॉमन पीस ऑफ कोड ऑफ कोऑपरेटिव प्रोसेस विल बी इन क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, जो शेयर्ड रिसोर्स का कॉमन कोड होगा जहां पे उनको एक्सेस किया जाएगा वो हमारा क्रिटिकल सेक्शन होगा। थर्ड पे आ जाता है एग्जिट कोड। अब क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करके किस कोड को एग्जीक्यूट किया जाएगा? एग्जिट सेक्शन को, जिसमें हमारा एग्जिट कोड होगा जहां पे हम क्रिटिकल सेक्शन को फ्री करेंगे। ठीक है, व्हेन अ प्रोसेस कम आउट फ्रॉम क्रिटिकल सेक्शन इट एग्जीक्यूट द एग्जिट सेक्शन कोड। क्रिटिकल सेक्शन को छोड़ने के लिए हमें एग्जिट सेक्शन को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। इसका इसका भी क्या आप बोल सकते हैं, इसको भी वी और सिग्नल। एक बात याद रखना कि जो डाउन वाला है उसके अगर आप डाउन लिखते हो तो उसके साथ आपको अप लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पे डाउन इस्तेमाल किया और एग्जिट कोड में आप वी इस्तेमाल कर लो, नहीं। जो जिसके साथ मैच है, डाउन के साथ अप, पी के साथ वी और वेट के साथ सिग्नल या पोस्ट या फिर रिलीज। अब हम करते हैं बाइनरी सेमाफोर्स की बात। तो बाइनरी सेमाफोर्स में दो वैल्यू होती हैं 0 और 1। अब 0 रिप्रेजेंट करती है हमारा कि बेस रिसोर्स ऑक्युपाइड है यानी फ्री नहीं है, और 1 हमारा रिप्रेजेंट करता है कि भाई रिसोर्स अवेलेबल है, अगर कोई प्रोसेस ने यूज करना है तो वो यूज कर सकता है। ठीक है, ऑफन यूज। अब बाइनरी सेमाफोर्स किस लिए यूज? म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होती है कि भाई एक टाइम पे एक प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। वेयर ओनली वन प्रोसेस कैन एंटर द क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, एक टाइम पे एक प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना। अब एक एग्जांपल देखें तो एक रूम में अगर एक चेयर है तो हम बोलते हैं कि भाई हम इस पे सेमाफोर्स की कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। अब किस तरह कि भाई एक रूम है जिसके अंदर एक चेयर है। अब एक चेयर, अब बाहर हमारा आप जो दरवाजा है उसके समझो गार्ड बैठा हुआ है, उसको हम बोलते हैं सेमाफोर। तो हमारा जो सेमाफोर्स है वो एक ही इंसान को अंदर आने देगा, वजह उसकी क्या है? एक ही चेयर है। अगर कोई दूसरा बंदा आता है तो उसे दरवाजे पे ही रोक लेगा। जब वो फ्री करके चला जाएगा रूम से बाहर, फिर वो दूसरे को इजाजत देगा कि भाई अब आप रूम के अंदर एंटर कर सकते हो, चेयर फ्री है। ठीक है, तो इस तरह से वर्किंग होती है। अब हम इसकी वर्किंग को देखते हैं तो शेयर ग्लोबल कोड में हमारे पास एक वेरिएबल है, यहाँ पे फंक्शंस हैं जिसका एक वेट है और दूसरा हमारा सिग्नल, और यहाँ पे हमारे प्रोसेस की एग्जीक्यूशन होगी। ठीक है,
तो अब हम इसको वन बाय वन समझते होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या, हमारे पास क्या है, एक सेमाफोर एस नाम का एक वेरिएबल है, तो हमने वही ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू क्या है 1। तो हमने भी क्या ले ली, उसकी 1 वैल्यू ले ली जो यहाँ पे थी। ठीक है, ये हमने समझने के लिए ये बनाया है। ठीक है, उसके बाद एक प्रोसेस आता है एग्जीक्यूशन के लिए, कि भाई मुझे अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना है। क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करने का मतलब मुझे कोई रिसोर्स चाहिए, जैसे कि प्रिंटर हो गया, हमारी मेमोरी हो गई, तो उसको हम बोलते हैं कि भाई मुझे अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना है। तो जैसे इंटरसेक्शन क्या है, तो उसे कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, हमारा वेट का। तो वेट कहाँ पे जाएगा, हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, अभी एक वैल्यू को लेके आया, वो वैल्यू क्या है, एस की। एस क्या है हमारा 1। तो यहाँ पे अब कंडीशन चेक होगी, क्या एस छोटा है या बराबर है 0 से। क्या छोटा है, नहीं वो तो बड़ा है। ना बराबर है 0 के, नहीं वो तो बड़ा है ना 1, ना बराबर है ना छोटा है। तो ये फिर कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो हमारा जो वाइल लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो वे कहाँ पे आ जाएगा, हमारा कंट्रोल यहाँ पे आ गया। अब वो क्या करेगा, एस में से एक माइनस कर देगा और उसको दोबारा से एस के अंदर स्टोर करवा देगा। अब एस में इस वक्त क्या है, 1 है, और 1 में से अगर 1 को ही माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 0। वो 0 कहाँ पे स्टोर हो गया, एस। तो हम वही करेंगे, अब एस की वैल्यू अपडेट हो गई, तो 1 से कट के क्या हो गई, अब 0 हो गई। ठीक है, अब हम, अब 1 का मतलब था कि भाई क्रिटिकल सेक्शन फ्री था। अब 0 का मतलब है क्रिटिकल सेक्शन इज बिजी। क्यों क्यों बिजी हो गया, क्योंकि जो क्रिटिकल सेक्शन अलॉट हो गया किसको, हमारे प्रोसेस 1 को। तो अब हमारा प्रोसेस 1 यहाँ से मूव कर जाएगा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन के आया और हमारा ये क्रिटिकल सेक्शन क्या हो गया, लॉक हो गया। लॉक क्यों हुआ, क्योंकि हमारा जो बाइनरी सेमाफोर है वो एक टाइम पे एक प्रोसेस को इजाजत देता है कि वो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, अब इसका, उसके बाद ये अपने, अब हम मान लेते हैं, मैं इसको रेज कर दूं, अब हम मान लेते हैं कि एक और प्रोसेस आ गया, प्रोसेस 2। अब वो भी क्या है, इंटरसेक्शन में आया, उसने भी क्या एग्जीक्यूट किया, वेट। और वेट में वो क्या है कि एस की वैल्यू क्या है, 0। तो वो यहाँ पे आया। ठीक है, अब वो क्या है, कंडीशन ठीक है, 0, एस की वैल्यू 0 है, तो 0 छोटा है बराबर है 0 के, बिल्कुल कंडीशन तो ट्रू हो गई। तो जैसे ही ये वाइल लूप आएगा तो ये प्रोसेस 2 यहीं पे स्टक हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा और यहीं पे मूव करना स्टार्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन के अंदर प्रोसेस 1 है और हमारा बाइनरी सेमाफोर इजाजत नहीं देता जब तक एक प्रोसेस है तो दूसरा एंटर हो सके। तो उसकी एंट्री को रोकने के लिए यहाँ पे उसको ट्रैप कर लिया गया। ठीक है, अब जब तक प्रोसेस 1 हमारे इस क्रिटिकल सेक्शन को फ्री नहीं करेगा, ये तब तक कंडीशन ट्रू रहेगी और ये यहीं पे मूव करता रहेगा। वैल्यू 0 है, कंडीशन ट्रू है, तो ये यहीं पे मूव करता रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम मान लेते हैं कि भाई हमारे प्रोसेस जो है, इसने अपना क्रिटिकल सेक्शन का काम कर लिया और उसके बाद वो चला गया हमारे एग्जिट सेक्शन में, जहाँ पे उसने सिग्नल्स को रन किया। अब सिग्नल्स में क्या करेगा, हमारी 0 वैल्यू को लेके कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसके अंदर 0 वैल्यू है ना, ये रही ये 0 वैल्यू। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, एस के अंदर एक प्लस कर देगा। तो 0 + 1 तो क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये 0 से काट के कितने हो गए, 1 हो गए। ये एग्जिट कोड को रन करके कहाँ पे चला गया, एग्जिट सेक्शन को रन करके रिमाइंडर सेक्शन में चला गया। बाकी का जो काम है वो उसको रन करेगा यहाँ पे प्रोसेस 1। अब वैल्यू हो गई 1। जैसे ही 1 हुई, यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस 2 यहाँ पे मूव कर रहा था, तो जैसे ही 1 हुई तो यहाँ पे अब एस की वैल्यू है 1। तो कंडीशन ये क्या हो गई, 1 छोटा है या बराबर है 0 से, नहीं ना है, तो कंडीशन गलत हो गई। तो हमारा क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा बाहर। अब वो लूप के अंदर नहीं जाएगा, कंट्रोल बाहर आ गया। अब क्या होगा, एस के अंदर दोबारा से एक को माइनस कर देंगे, तो अब क्या हो जाएगा, काट के कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0। तो अब वैल्यू क्या हो गई, दोबारा से 0। अब 0 क्यों हुई है, क्योंकि अब प्रोसेस 2 को इजाजत मिल गई है। ठीक है, अब 0 किस लिए हुई है, ताकि अब कोई और प्रोसेस ना आ जाए। अब प्रोसेस 2 के लिए लॉक कर दी गई है क्रिटिकल सेक्शन को। ठीक है, पहले की थी प्रोसेस 1 के लिए, अब वो जब एग्जिट हो गया उसके बाद प्रोसेस 2 आया, अब प्रोसेस 2 के लिए लॉक किया गया है इसको। ठीक है, उसके बाद ये प्रोसेस अपना काम करके क्रिटिकल सेक्शन के, उसके बाद ये आ गया हमारे सिग्नल में। ठीक है, मैं रेस कर देता हूँ। उसके बाद यह करेगा, ये भी अपने क्रिटिकल सेक्शन को ये एग्जिट सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और ये क्या करेगा, दूसरे प्रोसेस के लिए फ्री कर देगा। यहाँ पे इसने कॉपी किया था, तो ये क्या करेगा, 1 प्लस कर देगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। 1 होने का मतलब अब रिसोर्स फ्री है, अगर कोई प्रोसेस 3 आना चाहे
तो वो क्या कर सकता है, क्रिटिकल सेक्शन में अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, प्रोसेस आते रहते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, जब तक एक रहेगा दूसरा उसके अंदर नहीं आ सकता क्योंकि वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, तो उसके बाद हम इसको फिनिश करते हैं। तो ये रिमाइंडर सेक्शन में अपना काम अब देखो उसने अनलॉक कर दिया क्योंकि वो क्रिटिकल सेक्शन से आ गया, जीरो को वन करके आ गया। उसके बाद वन ने अपना एग्जीक्यूशन किया, उसके बाद प्रोसेस टू अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करेगा और फिनिश हो जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली वर्किंग होती है हमारे बाइनरी सेमाफोर्स। ओके, तो अब बात कर लेते हैं हम काउंटिंग सेमाफोर्स। काउंटिंग सेमाफोर्स और जो हमारा बाइनरी सेमाफोर्स में इसमें मेन जो डिफरेंस है वो यही था, उसमें क्या था, एक टाइम पे एक प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता था। अब बात करते हैं हम काउंटिंग सेमाफोर्स। काउंटिंग सेमाफोर्स एक टाइम पे मल्टीपल क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, ये हमने इसकी एग्जांपल लिखी हुई है एक रूम की। ठीक है, इसमें क्या है, एक रूम है जिसमें 3 चेयर्स हैं। ठीक है, अगर किसी पीपल वांट टू एंटर द रूम बट ओनली 3 पीपल, ठीक है, तो 3 ही लोग, उसमें क्या था, सिर्फ एक चेयर थी, एक ही पर्सन जाता था। इसमें 3 है तो 3 लोग जा सकते हैं अंदर। ठीक है, अगर और जैसे ही कोई एक एंटर होता है, जैसा कि 3 है, अगर एक पर्सन एंटर हो गया तो वो कितनी रह गई, अब 2 रह गई। तो इस तरह क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा। उसके बाद एक और एंटर हो जाता है तो वो क्या हो जाएगी, एक रह जाएगी। उसके बाद मान लेते हैं कि भाई एक जो है वो फ्री करके चला गया, तो फिर अब ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज। पहले डिक्रीज हो रही थी जब बंदा आ रहा था, अब जब बाहर जाएगा तो ये कितने हो जाएंगी, 1 से 2 हो जाएंगी, अब इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से वर्क करता है। हम इसको भी इसकी सुडो कोड के देखते हैं। इसमें भी हमारे पास शेयर्ड ग्लोबल कोड है जिसमें हमारे पास एक वेरिएबल है सेमाफोर प्रिंटर। सेमाफोर मतलब ये एक इंटीजर है। ठीक है, ये बस समझाने के लिए मैंने लिख दिया, आप इसको इंटीजर टाइप है ये सेमाफोर जो लिखा हुआ है, ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल होता है हमारा सेमाफोर्स का। और यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है वेट का, और ये हमारा सिग्नल का फंक्शन है। सेम कोड है जो पहले था, सिर्फ फर्क क्या है, इसमें रेंज आ गई है, एक से ज्यादा प्रोसेसेस हमारे क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो हम दोबारा से इसकी एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, एक प्रिंटर है, ये वेरिएबल था प्रिंटर। हम मान लेते हैं हमारे पास 3 प्रिंटर हैं, तो 3 प्रिंटर को कैसे 3 प्रोसेसेस ऑक्युपाई करते हैं, अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसको हमने इसमें समझना है। तो एक प्रिंट हमारे पास प्रिंटर नाम का वेरिएबल है और कितनी वैल्यू है इसकी, 3, यानी कि 3 प्रिंटर हैं हमारे पास अवेलेबल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक प्रोसेस आता है और वो रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना है, यानी मुझे प्रिंटर चाहिए। तो वो रिक्वेस्ट जाती है कहाँ पे, हमारे वेट फंक्शन के पास। अब प्रिंटर की वैल्यू 3 थी तो यहाँ पे कितनी आई है, 3 वैल्यू को लेके आई है रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे देखो प्रिंटर की वैल्यू 3 है, तो 3 छोटा है या बराबर है 0 से, क्या कंडीशन ट्रू हुई है, नहीं हुई। कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि प्रिंटर की वैल्यू 3 है, छोटी नहीं है 0 से, या बराबर भी नहीं है बल्कि बड़ी है। कंडीशन गलत होने की वजह से कहाँ पे आ गया, हमारा कंट्रोल लूप से बाहर। अब ये क्या करेगा, प्रिंटर में से प्रिंटर की एक वैल्यू को माइनस कर देगा। ठीक है, तो ये 3 थे, तो 3 से कट के अब ये क्या रह गए, 2 रह गए। 2 रहने का मतलब प्रोसेस 1 को इजाजत मिल गई है कि भाई वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है। तो ये कहाँ पे चला गया, अपने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गया। ठीक है, अब ये अपना काम कर रहा है, इसे प्रिंटर मिल गया है, अब ये अपने प्रिंटर से अपना काम कर रहा है। ठीक है, अब आ जाता है हमारा एक और प्रोसेस, प्रोसेस 2। अब वो भी क्या कर रहा है, वो भी मांग रहा है इजाजत कि भाई मुझे भी क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना है। वो कहेगा ठीक है, आपकी भी रिक्वेस्ट हम भेज देते हैं, कहाँ पे, वेट फंक्शन के पास। अब प्रिंटर की वैल्यू क्या है, इस वक्त 2 है। ठीक है, 3 थी तो एक को मिल गई, अब 2 रह गई। तो 2 को क्या कर, अब कंडीशन दोबारा से चेक हो गई, क्या 2 छोटा है या बराबर है 0 से। कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई, क्योंकि 2 तो बड़ा है 0 से, ना बराबर है ना छोटा है, ये तो बड़ा है। तो कंडीशन फिर से गलत हो गई, हमारा कंट्रोल लूप से बाहर आया। और यहाँ पे फिर उसने किया, एक प्रिंटर को माइनस कर दिया, यानी कि एक और को ऑक्युपाई कर दिया, किसको, प्रोसेस 2 को। ठीक है, तो अब इसको भी इजाजत मिल गई, ये भी अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद एक और प्रोसेस आ जाता है, प्रोसेस 3। वो भी इजाजत मांगता है कि भाई मुझे भी अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना है, तो इसकी भी रिक्वेस्ट जाती है हमारे यहाँ पे फंक्शन के पास। अब ये दोबारा से चेक होता है, क्या प्रिंटर की वैल्यू छोटी है या बड़ी है उससे, 0 से, यहाँ पे सॉरी, छोटी है या बराबर है 0 से। तो ये कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई, क्योंकि 1 तो बड़ा होता है 0 से। तो गलत होने की वजह से हमारा कंट्रोल फिर से यहाँ पे आया, यहाँ पे फिर से एक वैल्यू माइनस कर दी, 1 अब इस वक्त 1 है ना,
तो 1 में से एक 1 माइनस करेंगे तो ये काट के कितना रह गया, 0 रह गया। ठीक है, 0 रहने का मतलब प्रोसेस 3 को भी क्या हो गया, हमारा क्रिटिकल सेक्शन मिल गया। ठीक है, और अब हो गया लॉक, क्योंकि तीन ही प्रिंटर थे ना, वो तीनों के तीनों ऑक्यूपाई हो गए हमारे तीन प्रोसेसेस को, और अब क्रिटिकल सेक्शन लॉक हो गया। मतलब अब कोई प्रिंटर नहीं है मेरे पास, अब कोई अगर प्रोसेस आता है तो मैं उसे इजाजत नहीं दूंगा, काउंटिंग सेमाफोर्स उसे अब इजाजत नहीं देगा। ठीक है, अब आ गया प्रोसेस 4। अब वो भी कह रहा है कि मुझे भी प्रिंटर चाहिए, मैंने भी अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना है। तो वो उसकी भी रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी। जब यहाँ पे रिक्वेस्ट आई तो यहाँ पे चेक किया जाएगा प्रिंटर की वैल्यू क्या छोटी है या बराबर है 0 से। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, 0 है। तो कंडीशन क्या हो गई हमारी, ट्रू हो गई। ट्रू होने का मतलब है अब हम लूप के अंदर जाएंगे। तो लूप के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस 4 है ये ट्रैप हो जाएगा, ट्रैप। ठीक है, अब ये क्योंकि कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी, वो तो लॉक है, वैल्यू 0 है और ये हमेशा चेक करता रहेगा और ये 0 ही रहेगी, तो ये लूप के अंदर फंस गया है, ट्रैप हो गया। अब यहीं पे घूमता रहेगा। अब चाहे प्रोसेस 5 आ जाए, प्रोसेस 6 आ जाए, वो 0 वैल्यू को लेकर आते रहेंगे और यहीं पे ट्रैप होते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो तीन ही अवेलेबल थे, तीनों ने ऑक्युपाई कर लिया है और हमारा अब जो क्रिटिकल सेक्शन वो लॉक कर दिया है काउंटिंग सेमाफोर्स ने, अब किसी को इजाजत नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं कि भाई अब प्रोसेस 1 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करके चला गया हमारे एग्जिट सेक्शन में, और एग्जिट सेक्शन का मतलब है हम कहाँ पे गए, हमारे सिग्नल फंक्शन के अंदर। अब वो यहाँ पे क्या करेगा, एक प्रिंटर अपने क्रिटिकल सेक्शन को फ्री करेगा। फ्री करने का मतलब है वो इंक्रीज करेगा एक नंबर को। तो जी प्रिंटर में 0 है तो 0 + 1 1 हो गया, तो ये 0 से काट के अब कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब 1 का मतलब है अब प्रोसेस 4 क्या कर सकता है, एंट्री कर सकता है। ठीक है, अब जैसे ही 1 किया, ठीक है, तो 1 किया तो इसका मतलब है अब क्रिटिकल सेक्शन अनलॉक हो गया, अब कोई प्रोसेस आ सकता है। और यहाँ पे जो हमारा लूप 4 यहाँ पे फंसा हुआ था, यहाँ पे मूव कर रहा था, जैसे ही 1 हुआ, कंडीशन चेक हुई, तो यहाँ पे प्रिंटर की वैल्यू अब 1 है। तो अब 1 क्या छोटा है या बराबर है 0 के, तो कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई, क्योंकि 1 तो बड़ा है। तो फिर कंट्रोल कहाँ पे आएगा, हमारा बाहर आ जाएगा। और फिर यहाँ पे वो क्या करेगा, अब अपने लिए ऑक्युपाई कर लेगा, फिर माइनस हो जाएगा। तो प्रोसेस 4 ये क्या हो गया, 0 हो गई, और प्रोसेस 4 को इजाजत मिल गई, अब वो क्या कर सकता है, अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो इस तरह से बेसिकली ये सारी वर्किंग होगी। ठीक है, ये इसी तरह से प्रोसेस चलता रहेगा, यही कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये दोबारा से लॉक, क्योंकि प्रोसेसेस दोबारा से कंप्लीट हो गए, तीन की कैपेसिटी थी ना, तो 3 दोबारा से पूरे हो गए, तो ये फिर क्या हो गया, लॉक हो गया। उसके बाद प्रोसेस 1 एग्जिट सेक्शन से आ गया रिमेंडिंग सेक्शन में, उसने अपना रिमाइंडर सेक्शन एग्जीक्यूट किया और फिनिश हो गया। उसके बाद प्रोसेस 2 भी आ गया। प्रोसेस 2 ने भी क्या किया, अपना एग्जीक्यूट किया सिग्नल्स को, यानी कि उसको रिलीज को। अब वो भी क्या करेगा, एक प्लस कर देगा कि भाई मैं जा रहा हूं, अगर कोई और आना चाहे तो आ जाए। तो वो 0 को प्लस कर देगा 1 को, तो 0 + 1 1 हो गया। उसके बाद ये भी क्या करेगा, रिमाइंडर सेक्शन में जाके अपने कोड को एग्जीक्यूट करके फिनिश कर जाएगा। फिर प्रोसेस 3 आ गया। प्रोसेस 3 भी हमारे इसी फंक्शन को दोबारा से एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि एग्जिट सेक्शन में आके एग्जिट कोड को एग्जीक्यूट करेगा। ये भी क्या करेगा, जा रहा है तो ये भी क्या करेगा, एक प्लस करके जाएगा। 2 अब अवेलेबल हो गए, अब 2 प्रोसेसेस आ सकते हैं कि हमारे क्रिटिकल सेक्शन। फिर इसी तरह प्रोसेस 4 आएगा, ये भी एग्जीक्यूट करेगा हमारे सिग्नल फंक्शन को, और ये भी क्या करेगा, एक का इजाफा करता जाएगा। तो तीनों के तीनों प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को छोड़ के चले गए, तो तीनों के हमारी वैल्यू भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब मजीद 3 प्रोसेस आके इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।